आपने येलो गोल्ड, व्हाइट गोल्ड और ब्लैक गोल्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा। येलो और व्हाइट तो सब जानते हैं और ब्लैक गोल्ड मतलब पेट्रोलियम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं लिक्विड गोल्ड क्या है? इस मेटल का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है, लेकिन इसके बारे में पता कुछ ही लोगों को है। और क्योंकि इस लिक्विड गोल्ड पर अपने देश में कोई प्रॉपर नियम वगैरह लागू नहीं होते, इसके चलते कुछ होशियार लोग इस लिक्विड गोल्ड का बाहर से इंपोर्ट कर लूपहोल्स का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और देश को चूना लगा रहे हैं। क्या है ये लिक्विड गोल्ड और कैसे इसे देश में लाया जा रहा है, आज की चर्चा इसी पर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि ये लिक्विड गोल्ड है क्या। जैसा कि मैंने बताया, भारत में लिक्विड गोल्ड धड़ल्ले से इंपोर्ट हो रहा है और ये कोई आम सोना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी सब्सटेंस है जिसका इंपोर्ट पिछले कुछ सालों से 1000 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। जिस लिक्विड गोल्ड की हम बात कर रहे हैं वो असल में एक गोल्ड कंपाउंड होता है जिसमें सोने के साथ कुछ बाकी एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। ये मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है तो हमें इससे क्या? दरअसल यही एक बड़े ट्विस्ट की बात है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पर सोने के इंपोर्ट पर भारी ड्यूटी लगती है, लेकिन इस सोने के कंपाउंड पर कुछ खास देशों में जैसे कि यूएई, जापान और ऑस्ट्रेलिया से आयात करने पर यानी इंपोर्ट करने पर जीरो ड्यूटी लगती है। ऐसा भारत के उन देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों के कारण हो रहा है, लेकिन लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। इस लिक्विड गोल्ड को भारत में शून्य या बहुत कम ड्यूटी पर इंपोर्ट किया जा रहा है। ये कंपाउंड कच्चे रूप में आता है जिसमें सोने की मात्रा कम होती है, लेकिन होती तो है। अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका इस्तेमाल हो रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन एक बार जब ये लिक्विड गोल्ड भारत पहुंच जाता है तो इन्हें छोटे रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है, जहां इनसे शुद्ध सोना निकाल लिया जाता है। और जानते हैं फिर क्या होता है? यहीं से शुरू होता है असली खेल। दशकों से स्मगलर्स सोने को छिपाकर भारत लाते थे, लेकिन इस वाले गोल्ड को भारत लाने के लिए छुपाकर स्मगलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। सामने के दरवाजे से कानूनी तरीके से लूपहोल्स का फायदा उठाकर इसे भारत लाकर प्रोसेस करके सोने के भाव पर बेचा जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि 5 साल पहले तो इस गोल्ड को ऐसे प्रोसेस करके निकाला भी जा सकता है किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली चीज से, ऐसा पता भी नहीं था किसी को। लेकिन लगभग 5 साल पहले कुछ इंपोर्टर्स ने ये तरीका खोज निकाला और बस धीरे धीरे देश के सोने की भूख मिटाने के लिए इन लोगों ने एक नया तरीका निकाल लिया। इनफैक्ट पिछले बजट में जब टैक्स चोरी के एक बड़े रास्ते को बंद कर दिया गया ना, तब इस लिक्विड गोल्ड की शिपमेंट में और भी ज्यादा तेज इजाफा देखा गया। ये एक ऐसा तरीका है जहां आप कानूनी दावपेच का फायदा उठाकर ड्यूटी बचा सकते हैं। अब देखिए आंकड़े जो वाकई आपको चौंका सकते हैं। लिक्विड गोल्ड के इंपोर्ट में जबरदस्त उछाल आया है पिछले कुछ सालों में। जैसे 2020-21 में ये नंबर सिर्फ 2143 किलोग्राम का था। 2021-22 में अगर आप देखें तो भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, 2167 किलोग्राम का इंपोर्ट हुआ, जो कि बीते साल के लिहाज से ज्यादा तेज रफ्तार नहीं दिखाता। लेकिन 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़ गया और बढ़कर हो गया 6395 kg। यहाँ एक बड़ी छलांग लगानी शुरू कर दी गई और 2023-24 में तो यह आंकड़ा पहुंच गया 23,991 किलोग्राम पर। यह जबरदस्त उछाल है और 2024-25 में तो मानो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए इस चीज ने। इस लिक्विड गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ाकर हो गया है अब 1,27,886 किलोग्राम। यानी सिर्फ एक साल में यह इंपोर्ट 9.25 गुना बढ़ गया है। जनवरी से मार्च 2025 में यानी केवल 3 महीने में ही 69,879 केजी का इंपोर्ट हुआ है, जो कि पिछली तिमाही से 2.84 गुना ज्यादा है। इस लिक्विड गोल्ड की कीमत जानते हैं कितनी है? $1.29 बिलियन। और मजे की बात यह है कि जहां एक तरफ से ये लिक्विड गोल्ड धड़ल्ले से यहाँ आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ असली सोने का इंपोर्ट जो आमतौर पर हम लोग ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, वो पिछले साल के मुकाबले में 0.9% घट गया है और पिछली तिमाही से 51.2% ये गिर भी गया है। वैसे भी सोना महंगा हो रहा है, शायद ये वाला काम आ जाए। खैर, ये समझने वाली बात है कि ये लिक्विड गोल्ड कहीं ना कहीं उस असली वाले गोल्ड की जगह ले रहा है और
या फिर उसका विकल्प बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या कस्टम अथॉरिटीज़ को इस लूपहोल के बारे में पता नहीं है या फिर सरकार इस बारे में कोई कदम उठा रही है? इसका जवाब है कि ये इंपोर्ट कानूनी तरीके से हो रहा है तो वाजिब है, क्योंकि ये व्यापार समझौते के तहत आता है, इसलिए इस पर कोई फिलहाल तो कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से ये सोने का इंपोर्ट हो रहा है, जिस तरह से इस सोने के कंपाउंड को भारत लाया जा रहा है या फिर उससे सोना निकाल कर कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स का ध्यान इस ओर ज़रूर गया होगा कि इस गोल्ड का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लूपहोल को बंद करने या फिर इस पर ड्यूटी लगाने के लिए भविष्य में नए नियम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार इस तेज़ी से बढ़ते लिक्विड गोल्ड के आयात को कैसे देखती है और क्या इस पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इस लूपहोल पर कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर ये जो लिक्विड गोल्ड वाला प्रोसेस है इस पर कोई रोक लगानी चाहिए? कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गोल्ड की ये जो प्रोसेस करके निकालने वाला तरीका है, ये कितना सही लग रहा है आपको? और क्या ये असली वाले गोल्ड की अहमियत कम करेगा? ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, आपके भी आ रही होंगी। तो सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है इस मुद्दे को देखकर। आज के इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।